हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमआई की। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएमआई के टॉप 25 जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे, उन्हीं के आंसर्स इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो को जो स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखेंगे, उनको निश्चित रूप से पेपर पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितना हम आपको बताते हैं, लगभग आपका पूरा पेपर एग्जाम में फंस जाता है, जैसा कि सीएनसी एंड ऑटोमेशन में आपका हुआ था। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर जो स्टूडेंट को लगता है उनकी एमएमआई में बैक आ जाएगी, ठीक है, या फिर जिनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो वो इस एक वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर आपको एमएमआई का भी टॉप 5 क्वेश्चंस चाहिए, जैसे हमने आपको सीएनसी का बताया और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बताया था, ठीक है, अगर उसी तरह का आपको एमएमआई का भी टॉप 5 क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेट्रोलॉजी आपका क्या है। जब आप दोस्त मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी माप, ठीक है, मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए मेट्रोलॉजी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तभी तो आप आगे का पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो मेट्रोलॉजी है वो क्या होती है, और बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मेट्रोलॉजी की हिंदी में दोस्त क्या बोलते हैं, मापनिकी। ठीक है, मापनिकी इंजीनियरिंग का ऐसा विषय है जिसमें किसी उत्पाद की क्वालिटी उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद के निरीक्षण, यानी जो आपका मापनी इंजीनियरिंग की एक ऐसा विषय है जिसमें किसी उत्पाद, यानी जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को उच्च स्तर तक बनाए रखने के लिए उत्पाद, यानी जो आपका पार्ट है, उसका क्या करना है, हमें निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन हेतु मापन इकाइयों, मापन यंत्रों, उपकरण व मापन विधियों का गहन अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, आपका मेट्रोलॉजी कहलाती है। ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मापनिकी का कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, देखिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी उत्पाद को वृहद उत्पादन के लिए मापनिकी का ज्ञान व कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। ठीक है, निरीक्षण के लिए, कहने का मतलब आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए वो सही बन रहा है या नहीं सही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आपका दिया गया उत्पाद प्रक्रम में नियंत्रण के, कहने का मतलब जो आपका उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें पूर्ण रूप से कंट्रोल होना चाहिए उसके प्रोसेस में, विभिन्न प्रचालकों के को मापन के लिए। अब इसी तरह आपको और भी दिए गए विभिन्न प्रचालकों के मापन के लिए मापन यंत्रों के अनुरक्षण, मापन जो आपके यंत्र हैं जिनसे हम लोग प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है उसकी जो डायमेंशन वगैरह दी गई, उसकी जो मेजरमेंट लेते हैं, उनका क्या क्या करते हैं, उनका भी मेंटेनेंस होता है। ठीक है, कहीं उनमें एरर वगैरह तो नहीं आ गई है। मशीन टूल के संरेखन के लिए। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, मेट्रोलॉजी का स्कोप था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके मेट्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव है, मापनिकी के उद्देश्य, वो क्या होते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। किसी उत्पाद को वांछित यथार्थता के साथ उत्पादन करने में उसके मापन में कम से कम लागत आना, कार्य विशेष के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र का प्रयोग करना, कहने का मतलब कार्य जो हो रहा है, कार्य विशेष में सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र जो है उनका यूज़ करना, मापन की नई नई आधुनिक विधियों तक तकनीकियों का विकास एवं उपयोग करना। ये क्या थे, आपके मापनिकी के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट दे रखा है, कुछ जटिल प्रकार के मापन यंत्रों में किसी एक माप के लिए एक से अधिक बार रूपांतरित करना पड़ता है। कहने वाला कुछ आपके जटिल यानी कठिन प्रकार के जो मापन होते हैं, मापन यंत्रों को किसी एक माप के लिए एक से अधिक बार क्या करना पड़ता है, रूपांतरित करना पड़ता है। अतः इसी रूपांतरण के आधार पर मापन को निम्न श्रेणियों पर बांटा जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी श्रेणियाँ दी गई, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके प्रथम श्रेणी की माप है, सेकंड आपका द्वितीय श्रेणी की माप है, तीसरा आपका दे रखा है तृतीय श्रेणी की माप, इसी तरह आपका दे रखा है। अब बात करते हैं, देखिए आपकी सूक्ष्मता क्या होती है। कई बार ये डिफिनीशंस आपकी 2-3 डिफिनीशन 2-2 नंबर में करके पूछ लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं सूक्ष्मता आपकी क्या होती है। इसमें हम यह देखते हैं कि किसी वस्तु को अगर
हम एक बार से ज़्यादा मापते हैं तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो कई बार रिपीट होती है। कहने का मतलब सूक्ष्मता जो है, अगर हम किसी वस्तु को एक बार से अधिक बार मापते हैं तो जो उसमें क्या होता है, जो वैल्यू है हमें एक बार बार वही वैल्यू रिपीट होती है, कई बार वही वैल्यू हमें मिलती है, तो क्या कहलाती है, आपकी सूक्ष्मता कहलाता है। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो आप मैकेनिकल गाइड सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त, आपका कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन देखिए एक तरह से हम लोग जो हमारे इक्विपमेंट है जिनसे मेजरमेंट करते हैं उनका कैलिब्रेशन करते हैं, कहीं उनमें एरर वगैरह तो नहीं आ गया है, इसलिए हम लोग कैलिब्रेशन गेजों का करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत किसी मापन यंत्रों गेज का एरर चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैलिब्रेशन के अंतर्गत जो आपके मापन यंत्र गेज हैं इनका क्या चेक करते हैं, एरर चेक किया जाता है। यदि मापन यंत्रों एवं गेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसे नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, आपका कैलिब्रेशन कहलाता है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन में टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्त, MMI में अब बात करते हैं मापन के मानक। मापन के मानक कौन से हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इन मानकों का उपयोग सामान्य मापन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जो ये आपके मापन का उपयोग है सामान्य मापन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है, अतः मापन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो आपके प्राथमिक हैं मानक कौन से हैं, द्वितीयक मानक कौन से और तृतीयक मानक कौन से। पहले बात करते हैं हम लोग प्राथमिक मानक। ये क्या है, आपके मूल मानक होते हैं, इसका उपयोग सामान्य मानक प्रक्रिया में नहीं किया जाता है, इसकी सहायता से ही द्वितीयक मानक बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जो आपके प्राथमिक मानक हैं ये एक तरह के आपके क्या है, मूल मानक होते हैं, इसका जो उपयोग है सामान्य मानक में नहीं किया जाता है, प्रक्रिया में नहीं किया जाता है, इनकी सहायता से ही द्वितीय मानक बनाए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, मीटर हो गया, यार्ड हो गया। अब हम लोग यहाँ दोस्त बात करने वाले हैं द्वितीयक मानक आपका क्या होता है। देखिए द्वितीयक मानक की अगर बात करें, ये मानक मूल मानकों यानी जो आपके मूल मानक से मतलब है कि आपके जो प्रथम मानक हैं से लगभग सभी आधार पर डिज़ाइन लंबाई पदार्थ समान होते हैं। इनकी समय समय पर मूल मानकों से तुलना की जाती है, यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे नोट कर लिया जाता है। क्या कहलाते हैं आपकी ये दोस्त, द्वितीय मानक कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसी तरह तृतीय मानक की। ठीक है, तो देख लीजिए तृतीय मानक क्या होता है। इसका यूज़ वर्कशॉप जो है आपकी लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के रेफरेंस के लिए करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ सामान्य रूप से कार्य मानक के रूप में नहीं होता है। कहने का मतलब जो इसका तृतीय मानक है इसका यूज़ जो है कहने का मतलब कार्य मानक के रूप में नहीं होता है, बल्कि मीडियम स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है, आपका तृतीय मानक कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, और इसका आपको बताना है तीनों इसी तरह। अब बात करते हैं जो आपका ये क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर या फिर इसकी विधि। ठीक है, 101% आपको ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त देखने को मिलेगा। वर्नियर मेथड क्या होता है, वर्नियर विधि बताइए, वर्नियर कैलिपर क्या है, विद डायग्राम आपको बताना पड़ेगा, 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर व्यवहारिक रूप से क्या है, साधारण पैमाना ही तो है। वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, साधारण पैमाना ही तो है। ठीक है, जो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम 1 mm या 1/6 इंच तक ही माप ले सकते हैं। कहने का मतलब आसानी से ले सकते हैं, परंतु इससे कम की माप को यथार्थपूर्वक मापने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, वर्नियर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जो कि वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर आपका वर्नियर का दो सिद्धांत दिया गया हुआ है। ठीक है, तो वर्नियर का सिद्धांत क्या होता है इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूरा इसमें समझाया भी गया हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए वर्नियर कैलिपर आपका क्या होता है। वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को मेजर करते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, किसी चीज़ का जो आपका डाया है, डाया को मापने के लिए, उसकी लेंथ को मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए, गहराई को मापने के लिए, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को मापने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। यह एक बहुत ही उपयोग मापन यंत्र है जो वर्नियर के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है।
यह यंत्र लंबाई, मोटाई, गहराई तथा बाह्य आंतरिक व्यास आदि मापने के क्या आता है, काम में आता है। ठीक है, यह 0 से 15, 15 से 0 से 150 तक और 0 से 200 तक पैमाने में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये आपके क्या कहलाता है, वर्नियर कैलिपर। अब यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन दी गई, रचना दी गई है, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको यार आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ऐसे बताऊंगा डिटेल में तो इस जो आपका वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका वर्नियर का डायग्राम एक दे रखा है बनाकर, तो इस डायग्राम को भी आपको ज़रूर बनाना है एग्जाम में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ये सोचिए अगर आप खाली थ्योरी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम पे फिगर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप फिगर अच्छा बनाते हैं तो थ्योरी आपकी थोड़ी बहुत गलत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम पर कुछ ज़्यादा फोकस करिएगा। अब इसका जो देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वर्नियर द्वारा माप लेना, वर्नियर द्वारा किस तरह से आप लोग माप लेते हैं इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वर्नियर जो हाइट गेज है, इससे हम लोग क्या करते हैं। देखिए दोस्त, नाम से ही समझ में आ रहा है वर्नियर हाइट गेज से क्या करेंगे। इसका उपयोग अवयव की ऊंचाई को मापने एवं जो आपका जॉब है वर्कपीस का यथार्थ चिन्हन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्नियर जो हाइट गेज है इसकी हम सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं, ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक भारी आधार होता है जिसकी निचली सतह समतल एवं परिष्कृत होती है। आपका क्या कहलाता है, वर्नियर हाइट गेज कहलाता है। अब बात करते हैं डेप्थ गेज क्या होता है। वर्नियर डेप्थ गेज की बात कर लें, अगर यहाँ पर दिया गया है, इसका उपयोग खोखले स्थानों में छिद्र व स्लॉट की क्या करते हैं, गहराई तथा शोल्डर्स की दूरी को सूक्ष्मता से करने के लिए किया जाता है, मापन किया जाता है। वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला वर्नियर गहराई गेज कहलाता है और माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला माइक्रोमीटर गहराई गेज कहलाता है। कहने का मतलब जो आपका वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है तो वर्नियर डेप्थ गेज कहलाएगा, अगर माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है तो माइक्रो डेप्थ गेज आपका कहलाएगा। इतना आयु आपको तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इन दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करा दिया है। अगर टेलीग्राम का लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो आप मैकेनिकल गाइड सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेच एवं चूड़ी नट विधि, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछा भी जा चुका है। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है दोस्त हमारा, तुलनित्र कंपैरेटर 101% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है और इसका क्लासिफिकेशन भी हो सकता है आपसे केवल पहले पूछ ले तुलनित्र क्या होता है, फिर किसी पर्टिकुलर एक तुलनित्र के बारे में पूछ लेगा, तो 5 नंबर या 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। मैं बता देता हूँ बीच में जैसे कि हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आपका जो तुलनित्र है वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जो यंत्र तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करता है उसे तुलनित्र कहते हैं। कहने का मतलब जो आपका कोई भी ऐसा जो यंत्र है, उपकरण है जो किसमें तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुलनित्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक से एक ऐसा यंत्र जो किसी राशि की विमा को लंबाई के मानक से तुलना करने के काम आता है, तुलनित्र कहलाता है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आपका किसी राशि के विमाओं की लंबाई के मानक की तुलना करने में काम आता है, क्या कहलाता है, आपका तुलनित्र कहलाता है। और तुलनित्र आपके कई प्रकार के होते हैं और अभी इनमें हम लोग 1 बाय 1 करके जो आनेंगे, जो इंपॉर्टेंट तुलनित्र है दोस्त उसकी भी बात करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपका तुलनित्र आपके एग्जाम में आने वाला है लगभग। ठीक है, तो तुलनित्र के यहाँ पर देखिए अभिलक्षण दिए गए, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसका मापन स्केल रेखीय एवं एक समान होना चाहिए, तुलनित्र को सुग्राही होना चाहिए, तापमान परिवर्तन से तुलनित्र की यथार्थता प्रभावित होती है। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो जो आपका तुलनित्र है उसका जो यथार्थता है वो क्या होगी, प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर से। अब बात करते हैं तुलनित्र को बड़े मापन परास के योग्य होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर तुलनित्र के यूज़ क्या क्या है, किस लिए तुलनित्र का हम लोग यूज़ करते हैं। नए खरीदे गए गेजों की जांच करने के लिए
हम लोग तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। कोई भी आपने नया गैस खरीदा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुलनित्र का यूज़ करेंगे। किसके लिए, उसकी जांच करने के लिए। मेट्रोलॉजी लैब में मानक के रूप में तुलनित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी जो आपकी लैब होती है उसमें हम लोग तुलनित्र का प्रयोग मानक के रूप में करते हैं। बृहद उत्पादन में अवयव की विमाओं की तेजी से जांच करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, तुलनित्र का ही यूज़ किया जाता है। तो आपको तुलनित्र के उपयोग भी पता होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मापन यंत्र की तुलना में तुलनित्र के लाभ। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। मापन यंत्र की अपेक्षा तुलनित्र को बड़े परास का बनाया जा सकता है। जो आपके मापन यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनकी अपेक्षा में तुलनित्र को बड़े परास का बनाया जा सकता है। तुलनित्र अधिक सुग्राही होते हैं। क्या होता है, तुलनित्र आपके जो है अधिक सुग्राही होते हैं, यथार्थ मापन के से ज़्यादा उपयोगी हैं। तुलनित्र को एक स्थान से स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब तुलनित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें गतिशील अंग काफ़ी कम होते हैं। जो आपका तुलनित्र होता है इसमें क्या होते हैं, गतिशील अंग काफ़ी कम होते हैं। अब यहाँ पर दोस्त हम तुलनित्र की बात कर चुके हैं, उसका एडवांटेज की बात कर चुके हैं, उसके यूजेस की बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, तुलनित्र के प्रकार यानी वर्गीकरण आपको करना होगा और किसी एक पर्टिकुलर तुलनित्र के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके तुलनित्र दे रखे हैं, मैकेनिकल दे रखा है, प्रकाशीय दे रखा है यानी ऑप्टिकल कंपैरेटर दे रखा है, इसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर दे रखा है। ठीक है, द्रव विस्थापन तुलनित्र दे रखा है, न्यूमेटिक तुलनित्र दे रखा है, प्रोजेक्शन कंपैरेटर दे रखा है। ठीक है, ऑटोमेशन गेजिंग तुलनित्र। ठीक है, इसी तरह आपके और भी दे रखे हैं। तो ये आपके तुलनित्र का वर्गीकरण है। इनमें से मुझे जो लगता है आपका 2 या 3 ही दोस्त इंपॉर्टेंट है। आपका एक मैकेनिकल कंपैरेटर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एक इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर हो गया और एक आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर हो गया। इन 3 को अगर आप तैयार कर लेते हैं, इन 3 में से ही कोई आपका 1 या 2 कंपैरेटर आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाएगा तुलनित्र आपसे इन 3 में से ही कोई 2 या 1 पूछ लिया जाएगा। मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूँ, इसके अलावा और कोई आपसे नहीं पूछा जाएगा। और उसी को मैंने इस वीडियो पर बताया भी है। तो बात करते हैं दोस्त हम लोग यहाँ पर जो आपका यांत्रिक तुलनित्र है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। मैकेनिकल तुलनित्र। यांत्रिक तुलनित्र में आवर्धित पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लीवर, गियर, कड़ी इत्यादि। इसे श्रेणी में निम्न तुलनित्र आते हैं। अब डायल गेज हो गया आपका, सिग्मा तुलनित्र हो गया आपका, माइक्रोफेटर तुलनित्र हो गया, माइक्रोकेटर तुलनित्र हो गया, रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र हो गया। अब इसी तरह बात करते हैं यांत्रिक तुलनित्र के जो लाभ दिए गए, एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर्स के। ये आवर्धन की अन्य युक्तियों से सस्ते होते हैं। इन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि रिपेयर किया जा सकता है। इनका रेखीय पैमाना इन्हें सुगम एवं आसान बनाता है। दोस्त एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, आपका कंपैरेटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका तुलनित्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो 5 से 10 नंबर आपके तुलनित्र से आने वाले हैं। अब इसकी देखिए हानि यहाँ पर दे रखी है। इन यंत्रों का जो परास है वो क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, इसी तरह आपका दे रखा है। अब बात कर लेते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल तुलनित्र है, विद्युतीय तुलनित्र, उसकी बात कर लेते हैं। विद्युत सिद्धांत पर कार्य करने वाले तुलनित्र को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युतीय तुलनित्र कहलाते हैं। वैसे तो कई प्रकार के विद्युत तुलनित्र होते हैं, लेकिन कुछ इसमें आपके निम्न है जो कि दे रखा है। इलेक्ट्रोलिमिट तुलनित्र, नेक्स्ट आपका दे रखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल तुलनित्र। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिए गए हैं दोनों के बीच में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो आपके तुलनित्र हैं उनके क्या की गई, तुलना किया गया है। तो एक बार आप लोग इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, पूछा भी आपका जा सकता है। इनमें घर्षण और घिसाव अधिक होने के कारण यथार्थता कम हो जाती है। इनमें घर्षण और घिसाव के कम होने के कारण यथार्थता इनकी क्या हो जाती है दोस्त, अधिक हो जाती है। ये यंत्र हल्के उठाने में आसान तथा सरल होते हैं, जबकि आपके जो ये वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं। इस स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्थिर स्केल के कारण परास अपरिवर्तनीय रहता है। इसका परास क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इनमें चल पुर्जों की संख्या अधिक होती है। और जो आपका इलेक्ट्रिकल वाले इनमें क्या होता है, इनमें जो आपके मूवेबल
पुर्जियाँ इनकी संख्या क्या होती है दोस्त, कम होती है। तो आपने इसको भी समझ लिया। अब बात कर लेते हैं, देखिए न्यूमेटिक जो आपका तुलनित्र होता है, वायवीय तुलनित्र, उसकी बात कर लेते हैं। वायवीय मापन यंत्र सिद्धांत के अनुसार पर मापने के लिए सतहों पर वायु के जेट को प्रवाहित किया जाता है। जेटों की ऑरिफिस मापन सतह के निकट होती है, परंतु उनके वास्तविक संपर्क में नहीं होती है। माप में परिवर्तन होने से वायु जेट का ओपनिंग बदलता है और उसी के अनुसार संगत प्रस्राव दाब या पृष्ठ दाब में भी परिवर्तन होता है, जिसे मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, न्यूमेटिक तुलनित्र कहलाता है। इसी तरह आप देख लीजिए कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, सबको पता है। जब कोई दो रेखाएं उभयनिष्ठ बिंदु पर आकार क्या होती हैं, आकर मिलती हैं या फिर उनके बढ़ाने पर मिलती हैं, उन दोनों रेखाओं को क्या करते हैं, बढ़ाएंगे आगे की ओर तब मिलती हैं, तो उन रेखाओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, कोण कहलाता है। अब बात करते हैं कोण तथा जो आपका टेपर, इसमें क्या अंतर होता है। देखो जो कोण है दोस्त, उसे हम लोग हमेशा किसमें, डिग्री में मापते हैं, ठीक है। और किन्हीं दो बीच के रेखाओं मतलब रेफरेंस रेखाएं होती हैं, उनको रखकर मापते हैं। और जो आपका टेपर होता है उसे हम लोग किसमें, लंबाई और मीटर में मापते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोणीय मापी यंत्र क्या होता है, इंजीनियरिंग कार्यों में कोण मापन में निम्न यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर हो गया, साइन बार हो गया, स्प्लिट लेवल हो गया, कोण स्प्लिट गेज हो गया, स्लिप गेज हो गया, ठीक है, क्लिनोमीटर हो गया, विभाजक शीर्षक हो गया है, डिवाइडिंग हेड हो गया। अब बात करते हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर आपका क्या होता है। इस यंत्र की सहायता से दो फलकों के बीच के कोण को आसानी से क्या करते हैं, मापा जा सकता है। देखिए बात करते हैं साइन बार आपका क्या होता है। यह एक ऐसा मानक यंत्र है जो मापे जाने वाले कोण को रेखीय में बदलकर कोण व्यवस्थित करने या यथार्थपूर्वक कोण को मापने के काम में आता है साइन बार आपका। इसी तरह आपका स्प्लिट लेवल दे रखा है, ये देख लीजिए क्या होता है। स्प्लिट लेवल वक्र कांच की नली का बना होता है। इस कांच की नली में कम श्यान वाला द्रव इस प्रकार भरा रहता है कि इसमें हवा का एक बुलबुला काफ़ी बाकी रह जाएगा। इस प्रकार प्रायः इसमें कम श्यान वाले द्रव के रूप में स्प्लिट भरा रहता है, इसलिए इसको स्प्लिट लेवल कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका दोस्त नेक्स्ट दे रखा है कोण स्लिप गेज आपका क्या होता है। देखिए कोण स्लिप गेज जो आपका होता है, कोण स्लिप गेज की जो बनावट है वह स्लिप गेज जैसी ही क्या होती है, परंतु फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें अक्ष के सदिश फलकों के क्या होते हैं, समांतर नहीं होते हैं, एक निश्चित कोण पर झुकी होती है। स्लिप गेज की तरह कोण गेजों का भी एक सेट होता है जिसमें अलग अलग कई कोण स्लिप गेज होते हैं। इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है मशीन के अवयव के प्रयोग करने से पहले उनको मशीनित किया जाता है तथा उसके बाद उस अवयव की संपर्क सतह का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार मशीन अवयव की सतह को परिष्करण के आधार पर सतह परिष्करण के दो वर्गों में बांटा जाता है। तो दो वर्ग आपके कौन कौन से, उनको देख लीजिए। सतह की रुस्थता के प्रभावों के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के बारे में जानने के लिए सतह रुस्थता का मापन भी किया जाता है। इसको मापने के लिए कई प्रकार की विधियों एवं मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके दी गई है सतह के परिष्करण एवं रुस्थता का सीधा संबंध निम्न कारकों से होता है आपका। देखिए किससे होता है, स्नेहन से होता है, घिसाव प्रतिरोध से होता है, भार वहन क्षमता से होता है, कंपन से होता है, शोर से होता है, ठीक है। टूल लाइफ हो गया आपका, ठीक है। इनसे क्या होता है, नमी से होता है, मौसम से होता है, वेदर। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका दे रखा है सतहों की बनावट तथा अनियमितताओं मशीन एवं परिष्करण क्रियाओं के बाद। बात करते हैं आपका, देखिए क्लिनोमीटर क्या होता है। क्लिनोमीटर कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है।
क्लिनोमीटर भी एक प्रकार का क्या होता है, कोण मापन यंत्र है। जो आपका क्लिनोमीटर है ये भी एक प्रकार का आपका क्या दोस्त, कोण मापन यंत्र है, जिसमें लगे स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण को क्या करते हैं, मापा जाता है। इसका प्रयोग कोण मापने में किया जाता है। इसका कोणीय सतह, बड़े कर्तन, औजार इत्यादि परीक्षण करने में किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं माप की सीमाएं क्या हैं। लिमिट्स ऑफ साइज, किसी अवयव की माप इन्हीं दो सीमाओं के बीच का अनुपात होता है। इन सीमाओं के बाहर की माप होने पर वह अवयव क्या हो जाता है, बेकार या अस्वीकार हो जाता है। दोस्त इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इंटरचेंजबिलिटी जो होती है वो देख लीजिए क्या होती है। इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके जो एडवांटेज है वो भी दे रखा है, कई बार पूछा जा चुका है। जो उत्पाद पूर्ण अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, उन अवयवों के संयोजन करते समय उनके चयन तथा संयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे उत्पाद पर कोई संपूरक क्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युगों में औद्योगिक उत्पादन एवं निर्माण के साथ साथ मशीनों और संयंत्रों में भी इंटरचेंजबिलिटी का विशेष महत्व है और इसके अनेक महत्व हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, इंटरचेंजबिलिटी। और इंटरचेंजबिलिटी यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपके एडवांटेज दोस्त दे रखे हैं। अब बात करते हैं टॉलरेंस आपकी क्या होती है। टॉलरेंस या सीमांतर, ठीक है। किसी पार्ट की अमुक साइज की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांतर या टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। अवकाश क्या होता है, किसी फिट के छिद्र तथा शाफ्ट की वास्तविक विमाओं के अंतर को क्या कहते हैं, अवकाश कहते हैं। अब देखिए फिट क्या होती है, किसी मशीन के दो परस्पर मैटिंग पार्ट के परस्पर जुड़े रहने की प्रकृति को क्या कहते हैं, फिट कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको तो समझ में आ गया। देखिए छूट की बात करें यहाँ पर, देखिए किसी दो पार्ट्स के फिट में छिद्र तथा शाफ्ट की विमा में प्रदान किए गए माप के अंतर को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड, तो कहने का मतलब पेंच की चूड़ी का मापन। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त 5 नंबर पे पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों को टॉप 5 पर वीडियो चाहिए एमएमआई का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चूड़ियों का वर्गीकरण, देखिए आपकी चूड़ियाँ दोस्त कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपके इंटरनल और एक्सटर्नल चूड़ियाँ होती हैं और उसके बाद आपका वर्गीकरण चूड़ी, ठीक है, वी चूड़ी हो गई। ये सारी थ्रेड आपने ईडी पर पढ़ भी रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया आंतरिक चूड़ियों का मापन का पिच, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसी तरह यहाँ पर आपका दे रखा है गियर के अवयव का मापन, तो गियर के अवयव का मापन को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसकी थ्योरी लिख रखी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई बार पूछा जा चुका है। साधारण सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके कार्य करता है, जो आपका साधारण सूक्ष्मदर्शी है आवर्धक लेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो सूक्ष्म वस्तु या माप को कई गुना क्या कर देता है, बढ़ा करके दिखाता है। इस प्रकार मापन सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं जो कि निम्न है। माइक्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी, टूल मेकर सूक्ष्मदर्शी, कार्यशाला सूक्ष्मदर्शी और क्या हो गया, यूनिवर्सल सूक्ष्मदर्शी। विशेष मापन युक्तियाँ, देखिए यहाँ पर विशेष मापन युक्तियाँ दे रखी कौन कौन सी होती हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। ये एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा दोस्त आप। त्रिविमीय मापन मशीन कई बार पूछी जा चुकी है आपकी, त्रिविमीय मापन मशीन, ठीक है। 3D मशीन की कार्यविधि, इनको देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं रेखीय विस्थापन की, लाइनर डिस्प्लेसमेंट की। रेखीय विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए रेखीय विस्थापन ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से निम्न ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। आपका क्या होता है, स्ट्रेन गेज हो गया, परिवर्तनीय प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर हो गया, धारिता ट्रांसड्यूसर हो गया और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। और भी इसी तरह आपके नीचे दे रखे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए स्ट्रेन गेज आपका जो दे रखा है, इसकी बात कर लेते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। स्ट्रेन गेज पीजो प्रतिरोधक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार
जब किसी धातु चालक में संपीड़न अथवा घिसाव उत्पन्न होता है तब प्रतिरोध के कारण इसकी प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाती है। धातु चालक के इस गुण को पीजो प्रतिरोधकता प्रभाव कहते हैं। इसलिए इन प्रतिरोध स्ट्रेन गेजों को पीजो प्रतिरोधक गेज भी कहा जाता है। इसी तरह आपका दे रखा है यांत्रिक टैकोमीटर, मैकेनिकल टैकोमीटर। देखिए क्या होता है। यांत्रिक टैकोमीटर के अंतर्गत सेंट्रीफ्यूजिकल फोर्स टैकोमीटर, ठीक है, रिपल्शन काउंटर, रेजोनेंस टैकोमीटर इत्यादि यंत्र आते हैं। इसी तरह आपका विद्युत टैकोमीटर भी दे रखा है, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपका क्या होता है, इसको देख लीजिए। इस यंत्र की सहायता से दो फलकों के बीच के कोण को आसानी से क्या कर सकते हैं, मापा जा सकता है। साइन बार देखिए क्या होता है। यह एक ऐसा मापन यंत्र है, ठीक है, जो मापे जाने वाले कोण को रेखीय में बदलकर कोणीय विस्थापित करने या यथार्थतापूर्वक कोण को मापने के काम आता है। साइन बार आपका हो गया। इसी तरह आपका क्या दे रखा है, स्पिरिट लेवल, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कोण, जो आपकी स्लिप गेज है, इसको देख लीजिए क्या होता है। कोण स्लिप गेज की बनावट स्लिप गेज जैसी ही होती है, परंतु फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें अक्ष के सदिश फलकों समांतर नहीं होती हैं, एक निश्चित कोण पर झुकी होती है। स्लिप गेजों की तरह कोण गेजों का भी एक सेट होता है, जिसमें अलग के कई कोण स्लिप गेज होते हैं। दोस्त, यही आपके एमएमआई के टॉप 25 क्वेश्चंस के आंसर थे, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर।